एवरीवन, ओताकू तनिष्का इज हियर। आज मैं लेकर आई हूँ टॉप 5 कॉमिक्स वेयर फीमेल लीड इज रिबॉर्न इन द नॉवेल पार्ट 2। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। टुडे द विलनर्स हैव फन अगेन। इसकी कहानी हमारे फीमेल लीड पे बेस्ड है, जो एक इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग वुमन है। उसकी लाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं है इस समय। उसका जो बॉयफ्रेंड है, उसने उसी की बेस्ट फ्रेंड के साथ उसको चीट करके अब उसकी बेस्ट फ्रेंड उससे निशा दिखाने के लिए उन दोनों की वेडिंग पे उसे बुला रही होती है। पर हमारी फीमेल लीड किसी से झुकने वाली में से नहीं है और इसलिए उल्टा उसने उन्हीं दोनों को मजा चखा के आ गई। पर जब अपने घर पे आई होती है, वो हम देख पाते हैं कि वो स्ट्रेस्ड है। ऐसा नहीं कि उसे ये सब चीज़ें फ़र्क नहीं की हैं, ज़रूर उसे इफ़ेक्ट की हैं। इसलिए वो अपने मन को हल्का करने के एक नॉवल पढ़ना शुरू करती है। बट उस नॉवल में पढ़ के वो और चिढ़ जाती है, क्योंकि उस नॉवल की विलनेस, जिसके पास सब कुछ होता है, पैसा, इंटेलिजेंट, सुंदर भी दिखती है, पर वो एक गलत इंसान से प्यार कर बैठती है, प्रिंस से, जो उस नॉवल के अंदर के फीमेल को प्यार करता है। इसलिए हमारी फीमेल गुस्से में ये कह देती है कि अगर मैं इसकी जगह होती तो मैं काफ़ी अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी जीती और उस पैसों का सही इस्तेमाल करती जो उसके पास है। और आगे कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। पता नहीं कैसे हमारी फीमेल लीड उसी विलेनस के शरीर में चली जाती है। अब इसके आगे की कहानी हमारी फीमेल लीड ये डिसाइड करती है कि वो सब करेगी जो वो नहीं कर पाई थी, जो विलेनस नहीं कर पाई थी। वो अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से जिएगी, मज़े में जिएगी और उसकी सारी जायदाद पैसों का सही इस्तेमाल करेगी। मानवा पढ़ने में काफ़ी अच्छा है, रोमांस भी इसके अंदर है, काफ़ी मज़ेदार है। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मानवा की तरफ, जो है सेविंग द विलन हु वाज अबैंडन्ड बाय द फीमेल लीड। इसकी कहानी हमारी फीमेल लीड पे होती है, जो एक पहले कोरियन वुमन है, पर वो मरने के बाद एक नॉवल के अंदर आ जाती है और वो फ्यूचर विलन के द्वारा बचा ली जाती है। यहाँ पे इस नॉवल की कहानी ऐसी है कि जो विलन है ड्यूक, उसकी फियांसे, वो एक्चुअली में एम्परर के साथ मिलकर उस पर चीट कर रही है। इसीलिए वो ये प्लानिंग करती है कि वो ड्यूक को जहर देके मार के फिर अपने लवर के साथ शादी कर लेगी। और हमारी फीमेल लीड ये सब कुछ जानती है। वो ड्यूक के द्वारा बहुत टाइम पहले ड्यूक ने उसे बचाया होता है, इसलिए वो वहाँ पे ही मेड की जॉब कर रही होती है। पर ये सब जानने के बाद भी वो हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकती, इसलिए वो ड्यूक की जान बचाती हुई है, पर ड्यूक उल्टा उसी को गलत समझ लेता है। इसीलिए फीमेल अपने आप को प्रूव करने के लिए वो जहर का वाइन पी लेती है, पर वो जहर हमारी फीमेल लीड के ऊपर उल्टा असर करता है। उसे मारने के बजाय वो उसे एक छोटी बच्ची बना देता है। वो एक छोटी बच्ची के रूप में आ जाती है। फीमेल लीड को कुछ नहीं समझ आ रहा और ना ही ड्यूक को कि अब वो दोनों क्या करें। कहानी बड़ी मज़ेदार है, स्टोरी लाइन भी परफेक्ट है इसके। नेक्स्ट मानना है द इविल एम्प्रेस लव्स मी सो मच। इसी कहानी में भी हमारी फीमेल लीड एक नॉवल के अंदर रिबॉर्न हुई होती है। इस नॉवल में हमारी फीमेल लीड जिसके शरीर में होती है, वो एक एक्चुअली में एक छोटी सी मेट है, जो अपने पेरेंट्स के द्वारा अबैंडन्ड हुई होती है, पर वो सर्वेंट्स के द्वारा बड़ी हुई होती है। उसका जीवन उतना कोई अच्छा नहीं होता है, पर आगे चल के वो बहुत सुंदर बनती है, इतनी सुंदर कि खुद एम्परर उसे पसंद करने लगते हैं। पर इसी चीज़ से जेलस होके एम्प्रेस ने, जो रानी है, उसने उसे मरवा दिया होता है। हमारी फीमेल लीड इस एंडिंग को अवॉइड करने के लिए वो ये डिसाइड करती है कि वो एम्परर और एम्परेस दोनों को इग्नोर करेगी। पर अभी इस समय ओरिजिनल स्टोरी लाइन अभी शुरू नहीं हुई है। अभी हमारी फीमेल लीड सिर्फ एक 5 साल की बच्ची है, इसलिए वो जानती है कि उसे यहाँ से बाहर निकलना है तो उसे बहुत सारे पैसे कमाने होंगे। और हमारी फीमेल लीड इसी रूल को फॉलो करते हुए आगे बढ़ ही रही होती है, पर समहाउ जो इविल एम्परेस, जिसका आगे चल के जो उसे मारने वाली होती है, वही उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, उसे बहुत ज़्यादा अडोर करती है और उसका केयर करती है। आगे कहानी हमारी इसी सारे ट्विस्ट। नेक्स्ट वन है द विलेनेस फेल फॉर द नोटिस्टिक नॉवल। इसी कहानी हमारे फीमेल लीड पे रिवॉल्व होती है, जो भी नॉर्मल वर्ल्ड में एक ट्रैजिक एक्सीडेंट होने की वजह से उसकी मौत हो जाती है, पर जब उसकी आँख खुलती है तो वो किसी और के शरीर में होती है और उसे बाद में समझ आता है कि वो उसके फेवरेट ऑटम गेम की मेन विलन के शरीर में है।
अब ये उस फीमेल लीड का फेवरेट गेम था, इसीलिए उसे सब कुछ पता है और उसे ये भी पता है कि विलेनेस आगे चल के मरने वाली है एक बैड एंडिंग में, जिसकी वजह से हमारी फीमेल लीड हर एक कोशिश करती है अपनी किस्मत को बदलने की, पर किस्मत बदलना इस गेम में बहुत मुश्किल है। फीमेल लीड ने सब कुछ ट्राई करके देख चुका है और अब उसे नहीं पता कि वो किस तरीके से अपनी किस्मत को बदले। जब वो इस बारे में सोच ही रही थी कि तभी वो एक बुरे एक्सीडेंट के वापस बीच में आ जाती है। अब फीमेल लीड को लगता है कि वो नहीं बचेगी, वो मारी जाएगी, पर कोई दूसरा कैरेक्टर उसे बचा लेता है। वो कैरेक्टर कौन है, आगे चल के हमारे फीमेल लीड के साथ क्या होने वाला है, ये सब जानने के लिए इस मांगा को पढ़िए, द विलेनेस फेल फॉर द नोटिस्टिक नॉवल। आज का लास्ट है आई मे बी अ मूव बट बिकॉज माई बायस इज हियर एवरी डे इज फन। इसकी कहानी हमारे फीमेल लीड पर रिवॉल्व होती है, जिससे रियलाइज होता है कि वो अपने ही फेवरेट ओ टीम गेम में रिकानेट हुई है, जिसका नाम है किमियो हारू योर स्प्रिंग। ये एक हारम गेम है, इसलिए हमारी फीमेल लीड को इसकी हर एक स्टोरी लाइन पता है और इसमें के जितने भी मेल लीड हैं उसमें से जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करती है वो मेल लीड इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। हर एक नॉर्मल फैन गर्ल की तरह उसे भी अपने बायस से मिलना होता है, पर वो नहीं चाहती कि स्टोरी लाइन में कोई चेंज हो, इसीलिए ओरिजिनल फीमेल लीड जो गेम में है उसके मिलने के बाद ही वो जाती है मेल लीड से मिलने और उससे जाके तुरंत ही अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो उसे लव कन्फेशन अपना कर देती है। फीमेल लीड को लगता है कि मेल लीड उसे तुरंत भूल जाएगा एक रैंडम सी गर्ल समझ के, बट उस दिन के बाद से दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, घंटों फोन पे बातें करते हैं, जब तक एक साइड कोई सो नहीं जाता। ये रिश्ता कहाँ तक जाएगा पता नहीं, हमारी फीमेल लीड को जो प्यार वो चाहती है वो उसे मिल पाएगा। इसी के साथ आज का वीडियो यहाँ पे ही ख़त्म होता है। अगर आपको इनमें से किसी भी मानवा या फिर मांगा की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट डाउन बिलो, और इसी के साथ गुड बाय, सायोनारा।